अब देखो नेक्स्ट, इफ अ यूनिट वेक्टर मेक एन एंगल π/3 विथ आई कैप, तो अगर आई कैप है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से हम एंगल लेते हैं अल्फा, तो वो हमें दे रखा है π/3, ठीक है। और π/4 विथ जे कैप, यानी कि ये हमें दे रखा है किससे, जे एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के साथ, यानी ये बीटा हो गया π/4, और एक्यूट एंगल थीटा दे रखा के कैप के साथ, यानी गामा हम लेते हैं जेड एक्सिस के साथ, वो थीटा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो एल जो है वो कॉस अल्फा होता है, एम जो होता है वो कॉस बीटा होता है, और एन जो होता है वो कॉस गामा होता है, ठीक है। क्या होता है, एल हमारा कॉस अल्फा, एम हमारा कॉस बीटा, एन हमारा कॉस गामा। तो भाई अगर ये एल एम एन आ चुके हैं, ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा यानी कॉस π/3, कॉस बीटा यानी कॉस π/4, एन हमारा कॉस गामा यानी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से एल एम एन ये है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखते हैं एल एम एन की, तो एल एम एन की यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं कितनी आ रही है, तो कॉस π/3 यानी कॉस 60 1/2, कॉस 45 1/√2। अब ये तो फिलहाल कॉस थीटा ही है। अब ये थीटा कहाँ से आएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 होता है, ये याद रखो। अगर आपको नहीं पता तो ये नोट कर लो कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, उनमें एक कंडीशन होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 की, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे एल एम एन पुट कर देते हैं। एल कितना है, 1/2, पहले भी एक्सरसाइज में यूज हुआ है, इसलिए आपने अगर बुक कर रखा होगा तो आपको पता होगा। तो एल आपका 1/2 का स्क्वायर, एम आपका 1/√2 का स्क्वायर, एन आपका मतलब एन हमारा कॉस थीटा ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1, क्योंकि एन कॉस थीटा है तो स्क्वायर है यहाँ। तो ये 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं, थीटा आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है, फाइंड थीटा। एक तो थीटा निकालना, उसके बाद हमें कंपोनेंट ऑफ ए, वो बताता हूँ मैं कंपोनेंट ऑफ ए हम कैसे लिखते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, ये दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस का 1/4 माइनस का 1/2, तो 4 एलसीएम लिया तो 4 माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये 1/4 आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट कर देंगे तो कॉस थीटा कितना आ गया, 1/2, कॉस थीटा आ गया 1/2। तो हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्यूट एंगल था, क्वेश्चन में लेकर रखा था, इसलिए नेगेटिव नहीं लिया है। तो थीटा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो एक काम तो हमने कर दिया, थीटा π/3 है, क्योंकि cos 60 के लिए 1/2 होती है, ठीक है। समझ रहे इस बात को, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, तो थीटा आ गया π/3। अब अगर हमें यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि हमें एक एक कंपोनेंट बताने, यानी कि ए वेक्टर बताना है। क्या बताना है, ए वेक्टर बता दो, और ए वेक्टर बताने के बाद उसके कंपोनेंट लिख दो। जैसे मान लो ए वेक्टर अगर मैं तुमसे पूछूं, पता क्या होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ए हमें पहले से बता रखा है, तो जो आई कैप जे कैप के कैप के साथ होगा ना, वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, यानी कि एल एम एन होंगे। क्या होंगे, यानी हमारा वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। समझ रहे हो, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि एक यूनिट वेक्टर है। चाहो तो यहाँ पे भी कैप लगा दो भैया, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो याद रखना, जब भी यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ से एक चीज और सीखनी है अगर आपको नहीं पता, कि अगर कोई यूनिट वेक्टर है, अगर कोई तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, तो फिर यूनिट वेक्टर में क्या होता है, अगर आपका कोई यूनिट वेक्टर है तो उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अच्छा, नॉर्मल क्या होते हैं, अगर मैं नॉर्मल तुमसे बोलूं, कोई एक वेक्टर लिखा है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो नॉर्मल केस में तो 2 3 4 जो लिखा है वो dr होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। क्या होते हैं, dr, डायरेक्शन रेशियो। नॉर्मल केसेस में dr होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल केस नहीं है, अगर हमारा यूनिट वेक्टर है, तो वो कोसाइन होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये कोसाइन है। तो अब एल एम एन पुट कर दूं अगर मैं, तो एल कितना है देखो 1/2, तो 1/2 आई कैप। एम कितना है, एम हमारा है 1/√2 जे कैप। एन कितना है, एन कॉस थीटा था और कॉस थीटा के लिए 1/2 यानी 1/2 के कैप है। तो अगर तुमसे कोई वेक्टर पूछता कि वेक्टर बताओ तब तो ये आंसर था, लेकिन कंपोनेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ दिस। तो कंपोनेंट का मतलब है आप बस कॉमा लगा लगा के नंबर लिख दो, यानी कि 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप, 1/2 के कैप। हालांकि इसने ये मेंशन नहीं करा है कि कंपोनेंट कौन सा बताना है, वेक्टर कंपोनेंट बताना है या स्केलर। तो अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो ये लिखना है आई जे के साथ, और अगर स्केलर पूछता तो 1/2 मतलब सीधा कोफिशिएंट बस, फिर 1/√2 और कॉमा 1/2, ठीक है। तो ये लिखना है। तो यही आपका आंसर दे रखा होगा। आंसर ये दे रखा है, इन्होंने स्केलर कंपोनेंट दे दिया है, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, पहले तो हमने इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से थीटा निकाला, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, पहले हमने ये समझा कि यूनिट वेक्टर में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आई जे के है तो उसमें जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है, एल एम एन होता है। क्या होता है, एल एम एन। तो ये एल एम एन हो गया। तो एल एम एन की यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये वेक्टर आ गया। अगर तुमसे क्वेश्चन वेक्टर पूछता तो हम यही आंसर दे देते हैं, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपसे कंपोनेंट पूछा है तो आप प्लस छोड़ के कॉमा लगा लगा के आई जे और के जो टर्म्स है वो लिख दोगे, और आई जे के को भी हटा के लिख दो, ये स्केलर कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो, नेक्स्ट करते हैं।